अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज रमजान की 29वीं शब है, यानी कि रमजान की आखिरी शब है। इसमें हम आपको 6 रकात नफिल नमाज पढ़ने का तरीका बताएंगे। यहीं पर आपको बैठे बैठे तरीका यानी कि पढ़कर बता दिया जाएगा, जिससे कि आपके घर के बच्चा यानी कि आपके घर का बच्चा ये 6 रकात नफिल नमाज आसानी के साथ पढ़ सकता है। और ये 6 रकात नफिल नमाज को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको 2 पढ़नी है, फिर 2 पढ़नी, फिर 2 पढ़नी, इस तरीके से पढ़नी। अब नियत कैसे करनी है नफिल नमाज की, आपको कौन सी सूरह पढ़नी है, अगर कोई सूरह याद नहीं है तो वो कौन सी सूरह वहां पे हमें पढ़नी, ये सारी बात आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो ये 29वीं शब है, यानी कि रमजान की आखिरी शब है। तो इस शब में आप इशा की नमाज के बाद यानी कि ये 2 रकात यानी कि 2-2 करके 6 रकात नफिल नमाज आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है। और आपको एक ऐसा वजीफा यहीं बैठे बैठे करना है इंशाल्लाह, जिससे ये नमाज पढ़ने से और उस वजीफे को करने से आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। आपका कारोबार बेशुमार बरकतें हो जाएंगी, आपके कारोबार के अंदर आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपकी जिंदगी से जो भी मसले हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। जिस काम को आप पकड़ोगे इंशाल्लाह वो काम बनता चला जाएगा। जिस भी मकसद के लिए आप दोनों हाथ उठाकर दुआ करोगे इंशाल्लाह वो दुआएं आपकी कबूल हो जाएंगी। तो 29वीं शब है, ये आज ही सिर्फ आज के ही दिन ये नमाज पढ़ी जाएगी। और 29वीं शब है, रमजान का आखिरी अशरा है, यानी कि आखिरी अशरे में 29वीं शब आ चुकी है। और ये 29वीं शब अगले साल को किस किस को मिलेगी ये हम में से कोई नहीं जानता है। तो आज मौका मिल चुका है, 6 रकात नफिल नमाज हमें यहाँ अदा करनी है। उसके बाद एक छोटा सा वजीफा कर अपनी जिंदगी की तमाम दुआओं को मांगना है। जो भी आपकी दुआएं इंशाल्लाह वो दुआएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि 29वीं शब को सारे मुसलमान भाई बहन इस 2 यानी कि 6 रकात नफिल नमाज को 2-2 कर पढ़ लें, अदा कर लें और वजीफा कंप्लीट कर लें। तो चलिए अब हम आपको पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले आप लोग मुसल्ले पर यानी जानामाज पर सीधे खड़े हो जाएं। जैसे आप नमाज में खड़े होते हैं, अब आप लोगों को नियत करना है। नियत कैसे करेंगे सुनिएगा। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के लिए। मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लें। हाथों को बांधने के बाद आप लोगों को पढ़ना है सना कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये आप लोगों को 1 मरतबा पढ़ना है। अब आप लोगों को 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। फातिहा कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरह फातिहा है। 1 मरतबा आप लोगों को पढ़ना है। अब आप लोगों को सूरह कद्र पढ़ना है। सूरह कद्र कौन सी है, ये 3 मरतबा पढ़ी जाएगी। आप लोगों को 1 मरतबा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। ये सूरह कद्र थी, 1 मरतबा पढ़ के सुना दी है। आप लोगों को 3 मरतबा पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये सूरह कद्र याद नहीं है तो सूरह कद्र की जगह कौन सी सूरह पढ़ना है वो आपको आखिर में बताई जाएगी। अब आप लोगों को 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास थी, मैंने आप लोगों को 1 मरतबा पढ़ के सुना दी है। अब आप लोग रुकू में जाइएगा। अल्लाहु अकबर। अब आप लोगों को पढ़ना है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब आप लोग बिल्कुल सीधे खड़े होना है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं। अब आप लोगों को सजदे में जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। अब आप लोगों को पढ़ना है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। ये 3 मरतबा पढ़ना है।
اب آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اب آپ لوگ پھر سے پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں جیسے کھڑا ہوا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ لوگ پھر سے 1 مرتبہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سورہ قدر، آپ لوگوں کو 3 مرتبہ پھر سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ قدر تھی، 1 مرتبہ پڑھ کے سنا دی گئی ہے۔ اب آپ لوگوں کو 15 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ہے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص تھی، 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ رکوع میں جائیے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ کھڑے ہو جائیے گا، اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ پھر سے سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ اب آپ لوگ پھر سے پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اب آپ لوگ پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اب آپ لوگ پھر سے پڑھیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ بیٹھ جائیے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ اب آپ لوگوں کو پڑھنا ہے التحیات، کیسے پڑھیں گے سنیے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ التحیاتی۔ اب آپ لوگوں کو درود پڑھنا ہے، کون سی پڑھیں گے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ لوگ دوسری درود پڑھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ لوگ دعا پڑھیے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آپ لوگوں کی یہ نماز پوری بالکل کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ سلام پھیر لیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہم نے آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر یہاں پر بتائی ہے۔ آپ کو 6 رکعت نفل نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے 29ویں شب میں، یعنی کہ آج کے دن۔ یہ رمضان کا آخری یعنی کہ 29ویں شب ہے، اور اس کو آپ کو یہ 2 کر کے نفل نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اب آپ کو وظیفہ کون سا کرنا ہے، کون سے سورہ قدر آپ کو یاد نہیں تھی تو وہ کون سی وہاں پہ سورہ پڑھنی، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم وظیفے کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وظیفے کو، اور اس نماز کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چلے، کاروبار میں بے شمار برکت ہو، آپ کے پیسے میں بے شمار برکت ہو، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، آپ جس بھی کام کو پکڑیں وہ کام آپ کا بنتا چلا جائے، تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ پہلے تو 2 کر کے آپ نے 6 رکعت نفل نماز کمپلیٹ کر لی۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے،
जो साबी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, इसको भी देख देख कर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यही जानमाज पर बैठे बैठे आपको करना क्या है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, यानी कि इस तस्बीह को आपको 33 बार पढ़ना होगा। जब आप ये 33 बार पढ़ लें, अगर बहुत से भाई बहनों को अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह पूरा याद नहीं है, तो उनको चाहिए कि अस्तगफिरुल्लाह 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 33 बार पढ़ लें। लेकिन कोशिश यही करें कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह ये चीज पढ़ लें। अगर ये याद नहीं है, नहीं हो रही याद, तो आप अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 33 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको अल्लाह ताला के 2 नाम पढ़ने, या मुजीबु या बहाबू, या मुजीबु या बहाबू। आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिए, हिंदी इंग्लिश अरबी तीनों ज़बानों में लिखे हुए। 100 बार इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना। कैसे पढ़ना? या मुजीबु या बहाबू 1 हो गया, या मुजीबु या बहाबू 2 हो गए। इस तरीके से 100 बार आपको अल्लाह ताला के ये दोनों नामों को मिलाकर पढ़ लेना है। उसके बाद 3 बार आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना, जो दुरूद पाक आप शुरू में पढ़कर आए थे वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से उठाइएगा। दोनों हाथों को उठाकर आपके दिल के अंदर जो भी दुआ है, जिस भी मकसद के लिए आप जो भी मकसद पाना चाहते हैं, उसके लिए आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी हर जायज मुराद पूरी होती चली जाएगी। आपका जो भी मकसद है इंशाल्लाह वो पूरा होता चला जाएगा। जिस भी मकसद के लिए आप 2 रकात नफिल नमाज यानी 6 रकात नफिल नमाज को कंप्लीट करते हैं और इस वजीफे को पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह वो कबूल हो जाएगी। क्योंकि आज ही मौका है, आज आखिरी शब कदर है, यानी कि 29वीं शब कदर है। तो इस नमाज को जितना हो सके दूसरे लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग इस नमाज को कंप्लीट पढ़ सकें। और जिन भाई बहनों को सूरे कदर याद नहीं थी, अब वहां पर सूरे कदर नहीं पढ़ मिल रही, तो आप कुरान पाक की कोई सी भी सूरे को वहां पर पढ़ सकते हैं। चारों कुलों में से कोई सी भी सूरे पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो को तमाम लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ 29वीं शब आखिरी शब है, तो आपके जरिए से तमाम लोग 6 रकात नफिल नमाज कंप्लीट कर लेंगे और इस छोटे से वजीफे को पढ़ लेंगे सिर्फ आपके जरिए से। तो इस वीडियो को तमाम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो वजीफा पावर चैनल को इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।